और अब दर्शकों देखा आपने बांग्लादेश में कट्टरपंथी कैसे उग्र हो गए, लेकिन जिस आईसिस का झंडा बांग्लादेश में लहराया जा रहा था वहां पर ट्रंप ने बमबारी कर दी है दर्शकों। और अब अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान का है, आतंकिस्तान का है। दिखाता हूं पहली तस्वीर दर्शकों। अमेरिका ने आतंकियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, आईसिस के ठिकानों पर बम वर्षा की है दर्शकों। फुल फ्रेम दिखाइए इसे जरा, कैसे अमेरिका ने हमला किया, सुनवाइए। देखा दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं बताता हूं सीरिया में 70 ठिकानों पर आतंकियों के 70 ठिकानों पर बम बरसाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। सुनवाइए जरा एम्बियंस। अब दर्शकों ये तो सिर्फ आपने तस्वीर देखी कि धमाका कैसे हुआ, बम कैसे बरसाए, लेकिन देख रहे हैं आप कितना बड़ा हमला था ये डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकियों को सीधा चैलेंज कर दिया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही ऑपरेशन हॉकाई अमेरिका ने लॉन्च किया है। अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया, सवाल कि कौन से घातक हथियार और विमान, तो A-10C थंडरबोल्ट दर्शकों ये अमेरिका का फाइटर जेट है और इससे आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। यही है दर्शकों वो जो आसमान में गर्जना कर रहा है, यही है अमेरिका का वो हथियार जिससे आतंकियों के ठिकाने पर बम बरसाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। और दर्शकों ये AI जनरेटेड वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब दर्शकों बड़ी बात क्या, सीरिया के बाद पाकिस्तान का नंबर है और इधर भारतीय सेना भी तैयार है। अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो भारत तो मारेगा ही, उधर से अमेरिका भी तैयार है। सीरिया में अमेरिकी सैनिक और आम नागरिक पर आतंकी हमले का बदला ट्रंप ने डंके की चोट पर लिया। ऑपरेशन सिंदूर की तरह घर में घुसकर आईसिस के 70 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया और बता दिया ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आतंकी हमले का बदला और भीषण होगा। लेकिन इस हमले के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खौफ है, मुनीर को डर है अमेरिका की तरह भारत नया ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, आतंकी ठिकानों को निशाना बना सकता है, क्योंकि वैश्विक पटल पर युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की। फिर भारत भी इसी लड़ाई में कहां पीछे रहने वाला है जब रूस और इजराइल जैसे देश भारत के साथ हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकियों पर बम बरसाने शुरू कर दिया, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आपको बताता हूं कैसी शुरुआत की है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका ने सीरिया में आईसिस के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया दर्शकों, देख रहे हैं ना वॉर रूम में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप। इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक। आपको यह भी जानकारी दें, सीरिया में अमेरिकी सैनिक पर आतंकी हमले का यह बदला है। इस हमले में 70 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। खबर आपको बताएं 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हथियारों का इस्तेमाल किया जो आप इधर देख रहे हैं। सबसे खास बात, अमेरिकी सैनिकों ने मिसाइलों पर शहीद के नाम भी लिखे थे दर्शकों। मिसाइल पर सार्जेंट एडगर का नाम लिखा था जो 25 साल के थे। इसके साथ ही एक और मिसाइल थी जिस पर 29 साल के जवान सार्जेंट विलियम का नाम लिखा हुआ था। इसके लेकर अमेरिकी अधिकारी ने कहा यह एक भावुक श्रद्धांजलि थी ताकि आईसिस आतंकियों के जहन में यह हमला हमेशा
हमेशा रहे। ऑपरेशन में अमेरिका ने शक्तिशाली फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। दर्शकों, यही है वो F-15E स्ट्राइक ईगल, 2 इंजन वाला सबसे घातक तेज लड़ाकू विमान है। आपको बताएं, ग्राउंड अटैक और एयर टू एयर लड़ाई में ये दोनों में माहिर है। इसके अलावा A-10C थंडरबोल्ट, जैसा हम आपको बता रहे हैं, वॉरथॉग भी इसे कहते हैं, और ये क्लोज एयर सपोर्ट के लिए विशेष विमान है। इसमें 30 mm की बड़ी गन भी शामिल है। थंडरबोल्ट में कम ऊंचाई पर उड़ान और लंबे समय तक हमले की क्षमता है। आईसिस जैसे जमीनी आतंकी संगठनों के खिलाफ ये बहुत प्रभावी माने जाते हैं। साथ ही AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने भी सीरिया में बम बरसाए और आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब अगला नंबर पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान का नंबर क्यों है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। दिखाइए जरा, क्योंकि एक के बाद एक जो तस्वीर सामने आ रही है। इधर तो आपने देखा सीरिया में जबरदस्त बमबारी हुई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ चुके हैं। खबर आपको बताऊं मैं, मूव कीजिए इसे। पाकिस्तान की बारी आ गई है और भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी दिल्ली बम धमाके को पाकिस्तान की साजिश बता चुके हैं। साथ ही पीओके में आतंकी गतिविधियों की तस्वीर भी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है पाक के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंक का ग्लोबल सेंटर है। और आतंकवाद से मुकाबले के लिए रूस, इजराइल भी साथ आ गए। यानी आतंक की फैक्ट्री पाक पर सीरिया की तरह हमला किया जा सकता है। और इसके पीछे लश्कर, जैश और आतंकी संगठन आईसिस का कनेक्शन है। यह आतंकी संगठन एक दूसरे को हथियार भी मुहैया करवाते हैं। दर्शकों, बड़ी बात क्या, मुनीर के इशारे पर पीओके में आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं। दिल्ली बम धमाके का भी जैश से कनेक्शन होने का दावा किया गया था। मतलब पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत के पास पुख्ता सबूत हैं। और अब सीरिया का नंबर लग गया है, अब नंबर पाकिस्तान का है। लेकिन आज हमने एक्सपर्ट से इसी से जुड़ा हुआ सवाल किया, वो क्या करें, सुनवाते हैं आपको। अमेरिका ने सीरिया में टेररिस्ट मारकर एक तरीके से बदला ले लिया है। 70 के करीब सीरियन टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट मारे गए हैं और इसका क्रेडिट यूएस ने लिया है। सो इसका मतलब है कि कहीं पर भी टेररिस्ट हो, आपकी कंट्री के खिलाफ काम कर रहा है, तो आप उस कंट्री में जाकर उसको मार सकते हैं। सो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत को भी यही करना चाहिए। तो भारत का पाकिस्तान के ऊपर हर अटैक जायज़ है, ज़रूरत है। हर वो स्ट्राइक जो दुनिया की कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में जाके अगर टेररिस्ट मारती है, उसके 24 घंटे के अंदर भारत पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मारना चाहिए, घुसकर मारना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया और पाकिस्तान टेररिज्म पर यही लैंग्वेज समझते हैं, तो मेरा आकलन है कि उनसे इसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए।